हाँ जी बेटा, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे आता है इसको, व्हाट आर रिवर्सिबल सेल्स एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले रिवर्सिबल सेल क्या होता है। ठीक है, कहता है किसी सेल में जो रिएक्शन अकर हो रही है, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी है और उसमें से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है। इस चीज़ को फाइंड आउट हम तभी कर सकते हैं इफ़ सेल वर्क्स इन रिवर्सिबल मैनर। ठीक है, और सेल रिवर्सिबल कब काम करता है, जब उसमें से सिर्फ इनफाइनाइट स्मॉल करंट पास होता है, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, देन बंद हो जाता है, मतलब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। दैट मीन्स वर्चुअली इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब सिर्फ उसमें से क्या फ्लो करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद बैक चले जाएगा। बैक रिएक्शन मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि रिवर्सिबल सेल फॉलोइंग 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। ठीक है, क्या अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेल के अंदर करंट फ्लो करता है वो डायरेक्शन, ठीक है, और जो हम ईएमएफ उसको प्रोवाइड करते हैं, कोई बैटरी लगाते हैं उसके साथ, कोई सेल लगाते हैं, ठीक है, उसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है दैट इज़ कन्वेंशनल करंट, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेल है, दिस इज अ सेल, ठीक है, इसकी ईएमएफ वैल्यू E1 है। ठीक है, इसको किसके साथ अटैच्ड कर दिया, अपोजिंग सोर्स। अपोजिंग सोर्स मतलब किसी बाहर वाले सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ, मीन्स टू से किसी बैटरी या किसी सेल के साथ। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, अपोजिंग सोर्स। ठीक है, इसकी ईएमएफ E2 है। ठीक है, अगर इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईएमएफ इक्वल है, ठीक है, और ये डायरेक्शन इसका फ्लो ऑफ करंट इस साइड में, इसका तो ऑब्वियसली वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, नो करंट फ्लोज। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास ये सेल रिवर्सिबल सेल है, इसको हमने अपोजिंग सोर्स लगाया विद ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो रिवर्सिबल सेल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास रिवर्सिबल सेल है, इसको हमने अपोजिंग सोर्स के साथ जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इसकी ईएमएफ वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इस सेल में जो रिएक्शन हो रही है करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अगर E2 अपोजिंग सोर्स की ईएमएफ वैल्यू ग्रेटर है तो उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इन 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। ठीक है, अब फर्दर देखो, कहता कि अगर हमारे पास, उसने डेनियल सेल की एग्जांपल ले ली। डेनियल सेल में क्या होता है, बीकर में हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, उसमें कॉपर रॉड डिप्ड होती है, पोरस पॉट में जिंक सल्फेट सोल्यूशन विद जिंक रॉड होता है। ठीक है, अब इसको हमने कहता कि इसमें क्या होता है कि जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कॉपर की क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, अगर हम इसको एक्सटर्नल ईएमएफ प्रोवाइड कर दें, आउटसाइड कोई सोर्स लगा दें जिसकी ईएमएफ वैल्यू क्या है, हायर देन दैट ऑफ डेनियल सेल, तो ये रिएक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स्ड हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स्ड मतलब कि अब कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी और जिंक की रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या बन गया उस टाइम पे, रिवर्सिबल सेल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इरिवर्सिबल सेल। इरिवर्सिबल सेल को समझाने के लिए उसने क्या किया है कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया बीकर में, उसमें जिंक रॉड डिप्ड की है विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, H पॉजिटिव की रिडक्शन। ठीक है, इस सेल को इसने किससे कनेक्ट कर दिया, आउटसाइड सोर्स से, जिसकी स्लाइटली ग्रेटर ईएमएफ है। ठीक है, अगर ये रिवर्सिबल सेल होता तो इसमें क्या होना था, जिंक की रिडक्शन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। जिंक की बजाय अब सिल्वर की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन,
और हाइड्रोजन की ही क्या हो रही है, रिडक्शन। मीन्स टू से कि इसमें ये रिएक्शन ऑपोजिट या कह लो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं गई। सो दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल सेल। तो ये क्या बन गया, इररिवर्सिबल सेल। इसमें इनफाइनाइट स्मॉल करंट फ्लो नहीं करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं वापस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे इसका एज इट इज़ कंप्लीट क्वेश्चन आता है। अपने पेपर में ट्राई करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, सारे इलेक्ट्रोड्स 5-6 इलेक्ट्रोड्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो, उनकी डायग्राम ड्रॉ करो और केमिकल रिएक्शंस जरूर लिखो। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। कहता है जब कोई भी मेटल रॉड अपने ही केटाइंस के सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, दैट इज कॉल्ड द मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि लाइक जिंक आयन इलेक्ट्रोड है, जिंक के आयन्स हैं सॉल्यूशन में और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है। ठीक है, कहता है उसमें ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अगर उसमें ऑपोजिट रिएक्शन भी हो रहा है ऑन अप्लाइंग अपोजिंग फोर्स, तो उसमें रिएक्शन ऑपोजिट हो गया, दैट मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। लेकिन कौन सी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेकेंड इज मेटल अमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, मेटल के आयंस, लेकिन जो मेटल रॉड है वो किससे कवर होनी चाहिए, अमलगम मीन्स कोटिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, तो इसमें भी रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, बिकॉज दिस इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। एडवांटेजेस क्या है इसके कि मेटल करोड नहीं होती, जल्दी रिएक्ट नहीं करती, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया गैस इलेक्ट्रोड्स, जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंसेस की बजाय या सॉल्यूशन की बजाय क्या यूज़ करें, गैस। ठीक है, हम पढ़ते हैं सभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसने यहीं पे सारा उसका सिस्टम बताया है, आपने पढ़ा है +1 +2 में। इसमें हम 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेते हैं, प्लैटिनम फॉइल पे रिएक्शन अकर करता है, प्लैटिनम वायर और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बबल्ड करते हैं और हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। मतलब ये एनोड भी एक्ट करता है और कैथोड भी, मतलब इस पे ऑक्सीडेशन भी और ऑपोजिट रिडक्शन भी हो सकती है। सो दिस इज आल्सो अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह हमारे पास 2 और इलेक्ट्रोड्स हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। मतलब सेम सिस्टम है। ठीक है, कि उसकी एक बार ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी, सिर्फ इसमें हम हाइड्रोजन गैस ले रहे थे, इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड्स। अब हमारे पास वो इलेक्ट्रोड है जिसमें हमारे पास क्या है, मेटल है। ठीक है, मेटल की रॉड है, उसका क्या है, इनसोल्यूबल सॉल्ट लाइक सिल्वर क्लोराइड, और उसका एक और सॉल्यूशन जिसमें एनाइन कॉमन है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये मेनली हम मर्क्यूरस क्लोराइड KCl कैलोमल इलेक्ट्रोड इसको पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड मरकरी होता है, यहाँ पे उसका पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड KCl सोल्यूशन। ठीक है, तो जब इसमें ऑक्सीडेशन होती है तो मरकरी की ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन किसकी होती है, इसमें मर्क्यूरस 2 पॉजिटिव आयंस की, और ये नेट रिएक्शन। लेकिन इसमें ऑपोजिट रिएक्शन भी हो सकती है जब हम अपोजिंग सोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और इसकी रिडक्शन, रिएक्शंस ऑपोजिट हो जाती है। सो दिस इज आल्सो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बच्चा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ की क्या हो जाती है, रिडक्शन, दूसरे की ऑक्सीडेशन। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसने टिन और लेड आयरन का दिया हुआ है, एक क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन की। ठीक है, क्विनोन इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है, किसमें चेंज होता है, हाइड्रोक्विनोन में, और ये रिएक्शन ऑपोजिट भी हो जाती है। यहाँ पे उसने साइन डाला ना, रिवर्सिबल।
तो ये जो सेल है जिसमें हम क्विन हाइड्रोन डालते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव सोल्यूशन डालते हैं, दिस इज आल्सो एक्ट एज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। ग्लास इलेक्ट्रोड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें हम ग्लास ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। लोअर एंड पे ऐसे बल्ब बना होता है, इसमें क्या होता है, फिल क्या करते हैं, 1 मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है। सिल्वर वायर लेते हैं, उसमें कौन सी स्ट्रिप लगाते हैं, साथ में सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और ये सिल्वर क्या एक्ट करता है, रिवर्सिबली, इसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाती है और रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम्स, इसकी केमिकल इक्वेशंस जरूर आपने एग्जाम में लिखनी है सही से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि सभी मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ मेज़र करी होती हैं एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। उन वैल्यू फिक्स्ड होती है, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसको E0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेज़र कैसे करते हैं हम, अपनी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स या कह लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स से कंपैरिजन करके, ठीक है। लाइक हम कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल, कोई भी चीज़ बाई करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि उसकी कितनी वैल्यू है, कि वो 1 kg है या नहीं। हम साथ में एक रेफरेंस रखते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं, किलो का आप उस पर वटा रखोगे तभी पता चलेगा ना कि इसके इक्वल हो गया। सेम थिंग इज हेयर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इधर हमने क्या ले लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इधर जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया है। अगर तो हमने इसको सही कनेक्ट किया है, मतलब अगर मैंने जिंक को लेफ्ट साइड पे रखा है और इसकी टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि नहीं, हमने जिंक को दूसरी साइड पे लगाना है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को इस साइड पे लगाना है, ठीक है। लाइक हम रिमोट के सेल्स यूज़ करते हैं, उसमें भी यही प्रोसीजर होता है ना। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सही कनेक्ट ना करो, सेल डज नॉट वर्क, ठीक है। और जब हमने दोनों बीकर्स को कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर ने रीडिंग देना शुरू कर दिया, इट मीन्स कि हमारा सेल सेटअप परफेक्ट है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि इट मीन्स लेफ्ट साइड पे ऑलवेज क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एंड राइट साइड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो नेट EMF वैल्यू है या लाइक 0.76 वोल्ट शो कर रहा है, तो नेट EMF वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, E राइट माइनस E लेफ्ट, ठीक है। E राइट पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, चाहे कैलोमल इलेक्ट्रोड है, चाहे हाइड्रोजन, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू हम 0 एज्यूम करते हैं, ठीक है। EMF ऑफ द सेल वोल्ट मीटर शो कर रहा है 0.76 इक्वल माइनस E लेफ्ट, मतलब E इलेक्ट्रोड लेफ्ट, जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी आ गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76, ठीक है। इसी तरह से वो बता रहा है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपकी बुक में, सेम प्रोसीजर है, आप इसको एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। जो अभी हमने मेथड पढ़ा, उस मेथड से सभी मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ मेज़र करी गई, ठीक है। और उन मेटल्स को एक सीरीज़ में अरेंज्ड किया गया, ठीक है। जिन मेटल्स की वैल्यूज़ नेगेटिव है उनको नीचे की तरफ रखा गया, और जिनकी पॉजिटिव है, 0 वाला हाइड्रोजन सेंटर में, जिनकी पॉजिटिव है उनको ऊपर रखा गया, ठीक है। और एक फिक्स्ड सीरीज़ बनाई गई, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कंप्लीट ऑर्डर है उसको देख के हमें पता क्या चल जाता है कि कौन सा विच कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
सपोज अगर किसी मेटल की वैल्यू ऊपर लाई कर रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब उसकी क्या होगी, रिडक्शन। अगर रिडक्शन होगी मीन्स इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हम किसी भी दो मेटल्स को, अगर हम किसी भी दो चीज़ों में रिएक्शन करवा रहे हैं लैब में कुछ देख, तो हम उनको देख सकते हैं कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ईएमएफ ऑफ द सेल। हमने पढ़ा था सेल ईएमएफ वैल्यू क्या फॉर्मूला है, ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। और राइट और लेफ्ट की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं, अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज़, वो हमें कहाँ से मिलेंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर थ्योरेटिकली हम कोई भी रिएक्शन सोचते हैं, ठीक है, लाइक दिस इज अ रिएक्शन, ठीक है, हमने ये रिएक्शन लिख के देख ली। हम अगर देखें कि ये रिएक्शन प्रैक्टिकली फिजिबल है, पॉसिबल है या नहीं, तो देखो इसमें कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, सिल्वर की कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन, सिल्वर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज चेक करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कॉपर की वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट, सिल्वर की 0.80 वोल्ट, इसकी वैल्यू हायर है, मतलब इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, लेकिन इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इससे क्या देख सकते हैं कि मेटल हाइड्रोजन को लाइब्रेट करेगा या नहीं, ठीक है। मतलब अगर तो मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लेस होगी, ठीक है, तभी उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी मेटल के सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। तो मेटल की वैल्यू देख के हमें पता चल जाता है कि मेटल कैन लाइब्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्यूशन और फ्रॉम द एसिड और नॉट, ठीक है बेटा। तो ये इसके अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इसमें जस्ट हमने ईएमएफ ऑफ द सेल निकालनी है सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके। ये +1 +2 के बेसिस न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इस बुक में से भी सॉल्व्ड भी अनसॉल्व्ड भी, ठीक है। और वैसे तो एग्ज़ाम में ये वैल्यूज़ आपको स्टेटमेंट में साथ गिवन होती हैं, ठीक है। अदरवाइज जो वैल्यूज़ 3-4 मेटल्स हैं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, ठीक है, उन्हीं की वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। अदरवाइज उनको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे टिक कर लो, जिस भी क्वेश्चन में जिस भी मेटल का नाम आ रहा है, और 5 और 6 वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ लर्न कर लो। लाइक जिंक और कॉपर की वैल्यू कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, सिल्वर की भी गिवन नहीं होती, तो ये वैल्यूज़ आपको थोड़ी सी 5-6 वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, और यही वैल्यूज़ इन सभी क्वेश्चंस में रिपीट होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक बहुत आज वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है।